हेलो बच्चों, हम कबीर की साकिया पाठ पढ़ रहे थे हिंदी में और उसके प्रश्नोत्तर आधे हमने कल किए, बाकी के आज करेंगे। अगला प्रश्न है कि कबीर के अनुसार तलवार खरीदते समय मोल भाव करना चाहिए। हमें कबीर के अनुसार तलवार खरीदते समय किस चीज़ का मोल भाव करना चाहिए? कि तलवार की धार देखकर, न कि तलवार की म्यान देखकर। म्यान भले ही कितनी ही सुंदर क्यों न हो, लेकिन वह किसी काम की नहीं होती है, क्योंकि जो काम तलवार कर सकती है वह म्यान नहीं कर सकती है। इसीलिए म्यान भले ही कितनी ही खूबसूरत हो, लेकिन उसे कोई फ़ायदा नहीं है। हमें तलवार खरीदते समय तलवार की धार और तलवार को देखना चाहिए, न कि उसकी म्यान को। कबीर जी के अनुसार मनुष्य का मन किस प्रकार का होना चाहिए? तो कबीर के अनुसार मनुष्य का मन बिल्कुल शांत और स्वच्छ शीतल होना चाहिए। कबीर के अनुसार मनुष्य को मतलब रखना चाहिए। कबीर के अनुसार मनुष्य को किस चीज़ से मतलब रखना चाहिए? तो ज्ञान की बातों से मतलब रहना चाहिए। कबीर दयाल जी कहते हैं कि हमें साधु संतों की ज्ञान और उनके शुद्ध वचन सुनने चाहिए, न कि हमें साधु संतों की जात पूछनी चाहिए, क्योंकि हमें उनकी जात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें तो उनके ज्ञान से जो सन्मार्ग और सत्मार्ग मिलेगा वह उनकी जात से नहीं मिल सकता है। इसीलिए हमें हमेशा मनुष्य के ज्ञान की बात से मतलब रखना चाहिए। कबीर के अनुसार मनुष्य को अपनी वाणी और व्यवहार में बनाए रखनी चाहिए। क्या बनाए रखनी चाहिए? तो शीतलता बनाए रखनी चाहिए। हमें हमेशा मधुर और मीठा बोलना चाहिए। कभी कठोर वचन किसी को नहीं कहने चाहिए जिससे किसी की आत्मा में कोई तकलीफ पहुँचे। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, साधु से क्या पूछने चाहिए और क्या नहीं? इसका उत्तर है कि साधु से ज्ञान पूछना चाहिए और उसकी जाति कभी नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि उसकी जाति से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न है, कबीर के किसे उलटने के लिए नहीं कहा है? इसका उत्तर है कि कबीर ने गाली को उलटने के लिए नहीं कहा है। कि कोई हमें एक गाली दे तो हमें उसके बदले में उसे 2 गाली देनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, जिससे गालियों की संख्या बढ़ जाती है। एक के बदले एक आगे से आगे बढ़ती जाती है। इसीलिए कभी कोई गाली दे तो उसे नज़रअंदाज करना चाहिए, न कि उसको दोबारा दोहराना चाहिए। कबीर किस भक्ति को ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं मानते हैं? इसका उत्तर है कि कबीर आडंबरपूर्ण और दिखावे की भक्ति को ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं मानते हैं। कि लोग दिन भर माला लेकर बैठे रहते हैं और उनका मन भगवान की तरफ नहीं होता है, उनका मन इधर उधर भटकता रहता है। तो ऐसी भक्ति से क्या फ़ायदा जो पूरे दिन दिखावे के रूप में दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, किसका त्याग करने पर मनुष्य का मन शांत हो जाता है? इसका उत्तर है कि कबीरदास जी कहते हैं कि घमंड का त्याग करने पर मनुष्य का मन शांत हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है जब वह अपने अभिमान को, अपने घमंड को त्याग देता है। अगला प्रश्न है कि तलवार का मोल करने और म्यान का मोल न करने से कबीर ने क्या संदेश दिया है? इसका उत्तर है कि कबीरदास जी कहते हैं कि साधु संत के शरीर की बाहरी वेशभूषा या आकार न देखकर उसके ज्ञान की परख करनी चाहिए कि वह साधु संत, वह ऋषि मुनि कितना ज्ञानी है, क्योंकि उसके ज्ञान से ही हमें सही मार्ग मिलेगा, नहीं कि साधु संत ने कैसी वेशभूषा पहन रखी है या उनकी कौन सी जात है। इससे हमें कोई फर्क नहीं होता है। निम्नलिखित पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। इसका अर्थ होता है कि मनुष्य घमंड न करे, हमेशा विनम्र सरल स्वभाव का ही रहे, तो उस पर सभी दया करेंगे। नहीं तो घमंड करने पर सभी लोग उससे धीरे धीरे एक एक करके दूर होते जाएंगे। उसके स्वभाव के अनुसार ही लोग उसके करीब आएंगे और
उसका स्वभाव अच्छा नहीं होगा, वह मधुर और मीठा नहीं बोलेगा, तो सभी उससे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, एक से अनेक गालियाँ कब हो जाती है? इसका उत्तर है कि जब कोई व्यक्ति किसी को एक गाली निकालता है या देता है, तब दूसरा उसके जवाब में पलट कर गाली देने लगता है, तो वह 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके बढ़ती ही जाती है और यह गाली, एक गाली अनेकों गालियों में बदल जाती है। अगला प्रश्न है, कबीर ने घास के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? इसका उत्तर है कि कबीरदास जी हमें घास के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी भी मनुष्य को छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि शक्ति अवसर पाकर पैरों तली घास भी तिनके के रूप में आकर जब आँखों में गिरती है, तो वह तिनका जब हमारी आँखों से नहीं निकलता तब तक वह हमारी आँखों में खटकता रहता है, तो वह हमें पूरा बेचैन कर देता है। तो वह घास का तिनका भी अगर मनुष्य को हिला देता है तो किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अगला प्रश्न है, गाली की संख्या 1 कैसे रह सकती है? इसका उत्तर है कि जब कोई व्यक्ति हमें गाली दे और हम उसका उत्तर मौन रह कर देवें, उसका कोई जवाब नहीं दे, ऐसी स्थिति में गाली की संख्या 1 हो सकती है, जब हम उसे नज़रअंदाज कर दें। अगला प्रश्न है, कबीर ने मनुष्य को अहंकार छोड़ने का संदेश क्यों दिया है? इसका उत्तर है कि कबीर ने मनुष्य को अहंकार त्यागने का संदेश इसलिए दिया है क्योंकि जो अहंकार त्याग देता है उस पर भी कृपा भाव बनाए रखते हैं और अब उसके मन को शक्ति मिलती है। इसीलिए मनुष्य को अहंकार त्याग देना चाहिए, क्योंकि अहंकार से मनुष्य की सफलता में कई बाधाएं आती है और मनुष्य को अगर सफल बनना है तो उसे अपने अहंकार को छोड़ना होगा। अगला प्रश्न है, कबीर ने कैसी भक्ति को निष्फल बताया है? इसका उत्तर है कि कबीर ने भक्ति के संबंध में बताया है कि जब मन तो 10 दिशाओं में घूम रहा हो और माला हाथ में तथा जीभ मुख में चल रही हो, तो ऐसी स्थिति कोई जाने वाली भक्ति को कोई लाभ नहीं होता है कि हम दिखावे के तौर पर भक्ति के लिए बैठ जाते हैं और हमारा मन एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, यह इसी प्रकार 10 दिशाओं में घूमता रहता है और हमारे मुख के अंदर जिह्वा चलती रहती है, तो हमें किस भक्ति का कोई लाभ नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कबीर की साखियाँ क्या संदेश देती है? इसका उत्तर है कि कबीर की साखियाँ यह संदेश देती है कि हमें साधु जन की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उनके ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, उनके ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए, हमेशा मधुर स्वरों का और मीठे स्वरों का उपयोग करना चाहिए। मन को हमेशा एकाग्र करके ही ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। भले ही हम घंटों ईश्वर के सामने ना बैठें, 2 मिनट ही बैठें, लेकिन अपने मन को वश में कर हमें ईश्वर के सामने बैठना चाहिए और ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, न कि दिखावे के रूप में पूरे दिन ईश्वर के सामने बैठ के अपने मन को वश में ना कर पाएँ, क्योंकि मन की एकाग्रता से ही ईश्वर की भक्ति पूर्ण होती है। पाखंडों से बचना चाहिए और समाज के सभी को समान भाव से देखना चाहिए और अपने मन को हमेशा शांत रखना चाहिए। और कबीर की साखियाँ कहती है कि जब हमें तलवार खरीदनी हो तो हमें तलवार को ही देखना चाहिए कि वह कितनी पैनी है, कितनी नुकीली या अच्छी है, न कि हमें उसकी म्यान को देखना चाहिए कि म्यान कितनी सुंदर है या म्यान किस प्रकार से है। हमें म्यान से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो काम तलवार करेगी म्यान वह काम नहीं करेगी। इसी के शब्दार्थ हैं, ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी या ज्ञान, और म्यान जिसके तलवार
रखने का एक कोष होता है जिसे म्यान कहा जाता है। गारी का अर्थ होता है गाली या कोई अपशब्द। कर का अर्थ होता है हाथ और दहु का अर्थ होता है 10। दिशि का अर्थ होता है दिशाएं और सुमिरन यानी कि ईश्वर के नाम का जप करना या ईश्वर का नाम लेना। दुहेली का अर्थ होता है दुख या दुख में पड़ा हुआ या कष्ट साध्य। और बेरी का अर्थ होता है दुश्मन या शत्रु। आपा का अर्थ होता है अहम।